अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। पश्चिम बंगाल में घमासान मच चुका है क्योंकि एजेयूपी जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर का एक एमएमएस तो नहीं कहेंगे, वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी से हजारों करोड़ों रुपए की डीलिंग की। अब इस वीडियो के बाद पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता ये एलिगेशन लगा रहे हैं और इसमें एमआईएम को भी जोड़ रहे हैं कि इस वीडियो में एआईएमआईएम का भी हाथ है, ये लोग बीजेपी को जीतने आए। देखिए, ये वीडियो एआई जनरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो दावा किया गया है इसकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही ये स्पष्ट कर दूं, अगर ये वीडियो सही साबित होगी तो एआईएमआईएम इलेक्शन के एक दिन पहले भी अगर पता चला कि ये वीडियो सही है, यह हुमायूं कबीर साहब ने वाकई में बीजेपी से पैसा लिया है, एमआईएम एक दिन पहले भी चुनाव अगर बाकी रहेगा तो इससे अलायंस तोड़ देगी इनसे। लेकिन इस मामले पर हुमायूं कबीर जो जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम पर कई सारे सवाल खड़े किए। पहले उनकी बात को सुनिए। প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমি রাজনীতির ময়দান থেকে সরে আসব, মানুষের কাছে ভোট চাইব না। আর যদি না প্রমাণ করতে পারে চারজনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করব, উপযুক্ত সাজা দেয়া করাবো। আমাকে जाहिर है हुमायूं कबीर साहब इस वीडियो को किसी भी तरीके से सही नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल चाल है उनकी छवि को खराब करने के लिए। एआई का जमाना है, एआई का दौर है। एआई से किस लेवल का वीडियो बन सकता है, ये कुछ सिर्फ इंस्ट्रक्शन में यही लिखना है कि एक वीडियो जनरेट करो जिसमें हुमायूं कबीर होगा और उस वीडियो को ज्यादा क्वालिटी वाला मत बनाना, ऐसा बनाना जैसा कोई चोरी छिपे से रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ा अंधेरा रखना, थोड़ा उजाला रखना, आवाज थोड़ा क्लियर रखना, बैकग्राउंड थोड़ा आवाज डाल देना। अगर आप ऐसा प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे तो ऐसा वीडियो सामने निकल कर चला आएगा। फिर भी अगर ये वीडियो सही साबित होती है इलेक्शन से पहले पहले तो एआईएमआईएम हुमायूं कबीर से अलायंस तोड़ने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है। अच्छा, ये वीडियो तो फर्जी है लेकिन ये खबर फर्जी नहीं है। ममता बनर्जी जी जो आरएसएस की करता धरता है, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में घुसाने वाली है, ये खबर फर्जी नहीं है। ये कोई एआई नहीं है, टीएमसी का कोई माइकल लाल इस वीडियो को अंत तक देख भी नहीं पाएगा और इसका इनकार भी नहीं कर पाएगा। साल 2002 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में थी, नरेंद्र मोदी जी सिंगल हैंडली गुजरात में दंगा होते हुए देख रहे थे और गुजरात में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, जलाया जा रहा था धर्म के आधार पर, पॉलिटिकल किसी के पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। 300 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो के आंख के सामने उसके 14 घर वाले को काट कर फेंक दिया गया। ऐसा जघन्य अपराध भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, गुजरात में हो रहा था। और इस दंगे से आप जानते हैं ममता बनर्जी जी का कितना बड़ा कनेक्शन है। जब 2002 में गुजरात जल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त सेंट्रल में एनडीए की सरकार थी और ममता बनर्जी जी एनडीए अलायंस का हिस्सा थी। मोदी जी के साथ वो उस वक्त खड़ी थी। ना उन्होंने मोदी जी से रिजाइन की मांग की, ना उन्होंने सरकार से अपना हाथ पीछे खींचा, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी जी बीजेपी की तरफ से मंत्री थी, एनडीए की तरफ से मंत्री थी। ये खबर अगर झूठी है तो जाओ जाकर पता करो। यानी जब मुसलमान मारे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तब ममता बनर्जी मोदी जी के साथ खड़ी थी। अच्छा, इस दंगे के बाद बीबीसी न्यूज ने एक इंटरव्यू किया था ममता बनर्जी जी का। ये भी एआई नहीं है। उसमें जब पूछा गया कि बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ममता बनर्जी जी ने कहा, बीजेपी इज आवर नेचुरल अलाई। वाह ममता बनर्जी जी, वाह। दंगा हो गया, मुसलमान मारे गए, फिर भी शर्म नहीं बची। कह रही है कि बीजेपी हमारा नेचुरल अलाई है। अच्छा, इस बारे में सीताराम येचुरी देश के एक बड़े प्रमुख नेता है, कांग्रेस के नेता है। वो कहते हैं कि 2002 का जब गुजरात दंगा हुआ, ममता बनर्जी जी उस वक्त मिनिस्टर थी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार में, और उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया 2004 में और बीजेपी के लिए बंगाल में घुसने के लिए राह को हमवार किया। दुश्वार नहीं, राह हमवार, यानी आसान रास्ता बनाया, और वो आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़ी थी। 2011 में, कान खोलकर सुनो, ममता बनर्जी जी ने बंगाल को फतह करने के लिए, सीपीएम को बंगाल से आजादी दिलाकर खुद राज्य करने के लिए ममता बनर्जी ने
आरएसएस से मदद मांगी। क्या एक 10% आरएसएस भी अगर ममता बनर्जी का मदद करेगा तो हम बंगाल की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और आरएसएस क्यों मदद करेगा ममता बनर्जी की? इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी पीछे से बीजेपी को बंगाल में घुसाने वाली। तब बीजेपी का 0 सीट था और आज बीजेपी का 77 से ज्यादा पश्चिम बंगाल में सीटें, और हो सकता है कि वो सरकारी बना ले। 2004 तक ममता बनर्जी, यानी गुजरात 2002 का दंगा हो चुका था, ममता बनर्जी जी अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के साथ मजबूती से खड़ी थी और पूरा भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी को एस्टैब्लिश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। हर किस्म की सहायता वो प्रदान कर रहा था। और जिस एनआरसी और एसआईआर से पश्चिम बंगाल में 90 लाख अधिकतर मुसलमानों को वोट काटे गए, वो भी किसी और का देन नहीं है बल्कि ममता बनर्जी के देन है। ये वीडियो देखिए, 4 अगस्त 2005 जब ममता बनर्जी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कई सारे कागज को स्पीकर के मुंह पर फेंक दिया। क्यों? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, ये कह रही थी कि बंगाल में घुसपैठ हो रहा है, बहुत सारे बांग्लादेशी यानी मुसलमान पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं, इस पर कुछ करो, लगाम लगाओ। तो आज जो पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए, उसमें अधिकतर मुसलमान थे। उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उनके पास लैंड डीड्स है 1945 के, उसके बावजूद भी लोग डॉक्यूमेंट लेकर खड़े हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है, एसआईआर से हट चुका है और उन पर शक किया जा रहा है कि वो देश के नागरिक है भी या नहीं। ये सब कुछ क्यों हुआ? ममता बनर्जी जी ने खुद डिमांड की थी कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रहा है, सरकार उस पर कुछ करे। तो सरकार एनआरसी ले आई और जब एनआरसी का मामला नहीं चला तो सरकार एनआरसी के पीछे एसआईआर ले आई। कहने का लब्बो लबाब यह है कि दो चीजें, एक तरफ है हुमायूं कबीर जिनका वीडियो वायरल चल रहा है, वीडियो के अब तक उसकी पुष्टि नहीं हुई कि ये एआई है या ओरिजिनल है, इस तरीके से बनाया गया कि वो ओरिजिनल दिख रहा है, अभी भी मामला फंसा हुआ है। अगर सच होगा तो इमाम अलायंस तोड़ देगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी ये सच नहीं है। मुसलमान थू 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 कर रहा, क्यों? क्योंकि मुसलमान है। लेकिन वही ममता बनर्जी 2002 में मोदी का साथ, 2011 में आरएसएस का साथ, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, बंगाल में बीजेपी को घुसाने वाली ममता बनर्जी, एसआईआर करवाने वाली ममता बनर्जी, एनआरसी लाने वाली ममता बनर्जी, बीजेपी का हर बिल में साथ देने वाली ममता बनर्जी, राम मंदिर के साथ खड़ा होने वाली ममता बनर्जी, बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोलने वाली ममता बनर्जी, मुसलमानों का रोजगार छीनकर मंदिरों में पैसे लगाने वाली ममता बनर्जी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को बर्बाद करके बंगाल के तमाम पैसों को मंदिरों में डालने वाली ममता बनर्जी, मुसलमानों को रमजान में खजूर देकर ईद में अल्लाह रसूल के नाम से वोट मांगने वाली ममता बनर्जी। ये कोई एआई नहीं है, ये पूरा सबूत है, ये कोई फर्जी डेटा नहीं, पूरा श्योर डाटा है। अब मुसलमान कह रहा है ये हमारी मां माटी मानूस। देखिए, आप टीएमसी को वोट दीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ममता बनर्जी का साथ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी जी की सादगी पर मर जाइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से है कि एक महिला जो लगभग 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही है, आरएसएस से मदद मांग रही है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वीडियो जो अब तक फर्जी है, सिद्ध साबित नहीं हुआ है, और आप उसको गाली पे गाली दे रहे हैं, मां की गाली, बहन की गाली, ना जाने कितने किस्म की गाली आप हुमायूं कबीर को दे रहे हैं, और ओवैसी साहब को भी उसमें लपेट रहे हैं। तो आपका इंसाफ क्या हुआ? कुरान कहते हैं वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। अब जैसे मैंने यह आयत पढ़ा है, कुछ मुसलमानों को चर्बी चढ़ जाएगी। कुरान की आयत कैसे डिस्कस कर दिया भाई? जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, मां माटी मानूस बोलो, टीएमसी जिंदाबाद बोलो, कुरान मत पढ़ो। हमारा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। हक इंसाफ की लड़ाई अल्लाह ही के लिए लड़ते हैं। आज अगर एक खास पार्टी को सपोर्ट करते तो अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज अस्पताल की लड़ाई भी अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है हक बात कहो, हक बात कहो, और ये हक बात मैंने आपके सामने पहुंचाई है। अगर हुमायूं कबीर का ये वीडियो सही साबित होगा, इमाम उनसे अलायंस तोड़ देगी, एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। लेकिन ममता बनर्जी जी ने तो पहले से ही बीजेपी का समर्थन कर रखा है, उस पर मुसलमान खामोश क्यों है? ये हुई हक इंसाफ वाली बात। अब आपको अगर इस वीडियो में जरा से भी सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि बंगाल के तमाम लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग आपस में लड़ने की जगह सरकार से सवाल पूछे कि सरकार ने 15 साल में क्या किया है। अरे मुसलमानों के लिए छोड़ो, बंगाल के लिए क्या किया है? छोड़ो, मुसलमानों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बंगाल के लिए क्या किया भाई? स्कूल कॉलेज अस्पताल बेहतर किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा कुछ किया है, फैक्ट्री डाला, रोजगार डाला? कुछ नहीं। नील बटा सन्नाटा। बीजेपी से डरा रहे हैं हमको, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है। बीजेपी से डरते तो कभी मुसलमान आपका भी साथ नहीं देते। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब पर नए थे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कीजिए। अच्छा, कमेंट पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और मेरी बातों से अगर आप सहमति है या असहमति है, अग्री या डिसअग्री, आप बिल्कुल आजादी से कमेंट पर अपनी बात रख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए।
मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। जैसे ही इस वीडियो पर और अपडेट आएगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल पूरी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने रख दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।